मोहन का जन्म एक छोटे से गांव भैरवपुर में हुआ था। यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा था और वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे और जीवन यहां समय के साथ नहीं, मौसम के साथ चलता था। जब बारिश होती तो खेत लहलहाते और जब बारिश नहीं होती तो भूख से लोग तड़पते। मोहन का परिवार भी इसी संघर्ष का हिस्सा था। उसके पिता हरिनाथ छोटे किसान थे जिनके पास 2 बीघा जमीन थी। जमीन भी ऐसी थी जो बरसात पर निर्भर थी। मां सावित्री घर के कामकाज के साथ साथ कुछ मजदूरी कर लिया करती थी। मोहन बचपन से ही गरीबी के अर्थ को समझता आया था। एक जोड़ी कपड़े साल भर चलाने पड़ते थे और 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी एक वक्त पर सिमट जाती थी। मोहन का पहला परिचय पढ़ाई से तब हुआ जब गांव में एक दिन मास्टर राम जी आए। उन्होंने गांव के चौराहे पर बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर पढ़ोगे नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर कुछ बनना है तो किताबें ही तुम्हारा हथियार हैं। मोहन उस दिन बहुत देर तक सोचता रहा। उसके भीतर कहीं एक चिंगारी सुलग उठी थी। वह पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन स्कूल तक पहुंचना आसान नहीं था। गांव से स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। मोहन नंगे पांव रोज वहां जाता, बरसात में कीचड़ भरे रास्तों से, गर्मी में तपती जमीन पर जलते हुए कदमों के साथ। उसके पास बैग नहीं था तो वह किताबें एक कपड़े में बांधकर ले जाता था। उसके पास चप्पल नहीं थी तो मां ने पुराने कपड़े से जूते जैसा कुछ बना दिया था। लेकिन इन कठिनाइयों ने मोहन को नहीं रोका। वह रोज स्कूल जाता, पूरे ध्यान से पढ़ाई करता और घर आकर दूसरों से छुपकर अभ्यास करता। मोहन का सपना था कि वह बड़ा होकर ऐसा कुछ करे कि उसके माँ बाप को खेत में मजदूरी न करनी पड़े। लेकिन सपने देखना जितना आसान था, उन्हें जीना उतना कठिन। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। सारी फसलें बह गईं, घर भी पानी में डूब गया। परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। पिता ने कहा, मोहन, अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर एक तूफान था। वह जानता था कि अगर अब हार गया तो जीवन भर गरीबी का दास बनकर रहेगा। उसने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, बस 1 साल मुझे दो, मैं मेहनत करूंगा। अगर कुछ नहीं कर सका तो आपके साथ खेतों में काम करूंगा। पिता ने उसकी आंखों में देखा, जहां अजीब सी चमक थी। हार मानते हुए उन्होंने हामी भर दी। अब मोहन ने दिन रात एक कर दिया। वह सुबह खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थककर सो जाता था, किताबों पर ही, लेकिन उसके सपनों ने उसे हमेशा जगा दिया। गांव के मास्टर जी ने उसकी लगन देखकर उसे कुछ पुरानी किताबें दे दी। उन किताबों के पन्ने फटे हुए थे, कुछ जगहों पर लिखाई भी मिट गई थी, लेकिन मोहन ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी दौलत माना। वह दिए की रोशनी में घंटों पढ़ता। जब तेल खत्म हो जाता तो चांद की रोशनी में बैठकर रटता। 10वीं की परीक्षा नजदीक आ गई थी। मोहन के पास न कोचिंग थी, न गाइड, न सपोर्ट, लेकिन उसके पास जिद थी। वह जानता था कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। परीक्षा के दिन गांव में आंधी तूफान आ गया। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता टूट गया। कई बच्चे परीक्षा छोड़कर घर वापस लौट गए। मोहन ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह परीक्षा देगा। वह गांव के सबसे बूढ़े दरिया राम बाबा से नाव मांगकर स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल बिखर गए थे, लेकिन हाथ में कॉपी और कलम थी और दिल में आग। जब परिणाम आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। मोहन ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके गांव के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग उसके घर मिठाई लेकर आने लगे। गांव के सरपंच ने कहा, यह लड़का गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब उसे शहर जाकर आगे पढ़ाई करनी थी। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। पिता के पास पैसे नहीं थे। मां ने अपनी आखिरी बची हुई चूड़ियां मोहन के लिए गिरवी रख दी। पड़ोसी राम सिंह काका ने कुछ पैसे उधार दिए और इस तरह मोहन शहर पहुंच गया। शहर मोहन के लिए किसी और ही दुनिया जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां, चमचमाती दुकानें। लेकिन उसके पास ना रहने की जगह थी, न खाने का ठिकाना। वह रेलवे स्टेशन पर रातें बिताता और दिन में कॉलेज जाता। कुछ दिनों बाद एक ढाबे में उसे बर्तन धोने का काम मिल गया।
दिन में पढ़ाई और रात में काम, यही उसकी जिंदगी बन गई। मोहन ने खुद को कभी गरीब नहीं समझा। वह मानता था कि गरीब तो वे लोग हैं जिनके पास सपने नहीं होते। उसके पास सपना था और उसे पूरा करने की जिद भी। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। क्लास के बाकी बच्चे अच्छे स्कूलों से आए थे। उनके पास नोट्स थे, गाइडेंस था। मोहन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह प्रोफेसरों से सवाल करता, लाइब्रेरी में घंटों किताबों में डूबा रहता, दूसरों की नोट्स कॉपी करता, रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता। कई बार जब थकान हद से ज्यादा बढ़ जाती, जब भूख हड्डियों तक चुभती, जब मन करता कि सब छोड़ दूं, तब वह अपनी मां की झुर्रियों वाली मुस्कान याद करता। उसे अपने बाबा के फटे हुए हाथ याद आते और वह फिर से उठ खड़ा होता। समय तेजी से बीतता गया। मोहन ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास करना, ताकि वह एक अच्छी नौकरी पा सके। उसने अपने आप को पूरी तरह से तैयारी में झोंक दिया। सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे दौड़ता, फिर पढ़ाई करता। रात को बर्तन धोने के काम से लौटकर फिर पढ़ाई करता। मोबाइल फोन उसके पास नहीं था, सोशल मीडिया से दूर था। उसकी दुनिया बस किताबों और सपनों के बीच सिमटी थी। 6 महीने की मेहनत के बाद मोहन ने परीक्षा दी। परीक्षा कठिन थी। कई बार ऐसा लगा कि पेपर देखकर दिमाग सुन्न हो जाएगा, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने हर सवाल का सामना किया जैसे जिंदगी के हर संघर्ष का किया था, डटकर। फिर वह दिन आया जब रिजल्ट निकला। मोहन का नाम पहले नंबर पर था। पूरे प्रदेश में वह अव्वल रहा था। उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी पद मिला। जब वह पहली बार अपने गांव यूनिफॉर्म में वापस लौटा, तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, मां के चेहरे पर अपार खुशी थी। गांव के बच्चों के लिए वह अब मिसाल बन गया था। मोहन ने यहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती थी। वह कहता था, मैंने जो संघर्ष किया वो अब किसी और को न करना पड़े। वह हर साल गांव में विद्या उत्सव मनाता, जहां स्कूल के बच्चों को किताबें और स्कॉलरशिप दी जाती। धीरे धीरे मोहन का नाम पूरे राज्य में फैल गया। उसे कई पुरस्कार मिले। सरकार ने उसे युवा प्रेरणा सम्मान से नवाजा। लेकिन मोहन अब भी वैसा ही विनम्र था जैसे पहले था। वह जानता था कि असली सफलता दूसरों को सफल बनाने में है। उसने कई छात्रों को गाइड किया, उनके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद की। आज भी जब कोई बच्चा उससे कहता है, सर हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो मोहन मुस्कुराकर कहता है, बस कभी हार मत मानना। मुश्किलें आएंगी तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। मोहन की कहानी एक उदाहरण बन गई कि मेहनत, जुनून और विश्वास से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीबी दीवार नहीं है अगर हौसले बुलंद हों। और इस तरह मोहन ने अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और अपने सपनों की उड़ान को सच कर दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।